हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 3 हिंदी व्याकरण का टॉपिक काल। ये जो काल कॉन्सेप्ट है ये हिंदी ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आज आपको ये काल बहुत ही अच्छे से विद एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो आपको इस वीडियो में बहुत मजा आएगा। और अगर आपको क्लास 3 हिंदी व्याकरण का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 3 का कोई और सब्जेक्ट पढ़ना हो जैसे कि इंग्लिश ग्रामर, मैथ्स, ईवीएस, तो फ्रेंड्स इन सब का सारा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और समझते हैं कि काल क्या होता है। काल यानी समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहा जाता है। आइए कुछ उदाहरण से इसे समझ लेते हैं। वह पढ़ाई कर रही है, वह पढ़ाई कर रही थी, वह पढ़ाई करेगी। फ्रेंड्स इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। पहला वाक्य है वह पढ़ाई कर रही है। तो यहाँ पर क्रिया का जो ये रूप है कर रही है, इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो समय चल रहा है, जो वर्तमान समय है उसी की बात हो रही है कि भाई प्रेजेंट टाइम में वो पढ़ाई कर रही है। अगर हम कहें वह पढ़ाई कर रही थी, अब यहाँ पर कर रही थी से हमें पता चल रहा है कि जो समय बीत चुका है उसमें वो पढ़ाई कर रही थी। अब तीसरा वाक्य है वह पढ़ाई करेगी। करेगी से हमें पता चल रहा है कि जो समय आने वाला है उसमें वो पढ़ाई करेगी। तो इस वाक्य में हमें आने वाले समय का ज्ञान हो रहा है। तो इसी को कहते हैं काल। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। सोनल बाजार जा रही है। अब यहां पर देखिए सोनल बाजार जा रही है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि जो अभी समय चल रहा है वर्तमान समय में सोनल बाजार जा रही है। अगर हम कहें सोनल बाजार गई थी, तो गई थी से हमें पता चल रहा है कि जो समय बीत गया है उसमें सोनल बाजार गई थी। सोनल बाजार जाएगी, जाएगी से हमें पता चल रहा है कि जो समय आने वाला है उसमें सोनल बाजार जाएगी। ठीक है। तो काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो ये 3 भेद हैं काल के। और जिन्हें इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल को हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को पास्ट टेंस और भविष्य काल को फ्यूचर टेंस। तो आइए दोस्तों इन तीनों को हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल की। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय यानी जो समय अभी चल रहा है उसमें होने का पता चले वो कहते हैं, उसे कहते हैं हम वर्तमान काल। जैसे माँ खीर बना रही है। देखिए अब इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि जो माँ है वो अभी खीर बना रही है वर्तमान समय में। इसी तरह से बच्चे नाश्ता कर रहे हैं यानी जो समय अभी चल रहा है उसमें बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। वह रोज शाम को घूमने जाता है। अब दोस्तों ये वाक्य देखिए कि वह रोज शाम को घूमने जाता है। ये यहाँ पर इस वाक्य में हमें उस आदमी की एक हैबिट पता चल रही है, एक उसका डेली रूटीन पता चल रहा है। तो ये जो हैबिट्स हैं, डेली रूटीन है यानी आदतें, ये सब आती हैं वर्तमान काल में ही। ये सभी वर्तमान काल के ही वाक्य होते हैं। मेरी बहन आंखों की डॉक्टर है। अब ये जो वाक्य है इससे हमें एक सिंपल फैक्ट पता चल रहा है कि मेरी बहन है वो आंखों की डॉक्टर है। तो ये वाक्य भी वर्तमान काल का ही है। तो याद रखिए कि ऐसे वाक्यों के अलावा जहां पर आपको पता चल रहा है कि जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, अगर आपको किसी डेली हैबिट का कोई वाक्य मिलता है या किसी की आदत के बारे में कोई वाक्य मिलता है या एक सिंपल फैक्ट का कोई सेंटेंस है तो वो भी वर्तमान काल में ही आएगा। फ्रेंड्स वर्तमान काल के
वाक्यों की पहचान के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक भी बता देती हूँ। इन वाक्य के अंत में अगर ऐसे है, हैं या हो, ऐसे शब्द आ रहे हैं तो उनसे भी आप इन वाक्यों की पहचान आसानी से कर सकते हैं कि अब आइए काल के दूसरे भेद की बात करते हैं, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का पता लगता है उसे भूतकाल कहते हैं। सो फ्रेंड्स, भूतकाल को इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट टेंस। तो भूतकाल यानी कि इन वाक्यों में काम के बीते हुए समय यानी जो समय जा चुका है उसमें होने का पता लगता है। उदाहरण, मीरा काम समाप्त कर चुकी थी। तो इस वाक्य से हमें पता चल रहा है कि जो काम था वो मीरा ने बीते हुए समय में कर लिया था, उसका काम हो चुका था। वह गाना गा रही थी से देखिए यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में थी, इससे हमें पता चल रहा है कि जो कार्य इनमें हो रहा था वो पास्ट में हुआ है, बीते हुए समय में हुआ है। ठीक है। वह रोज फिल्म देखता था। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि भाई ये भी तो एक आदत है कि वो रोज फिल्म देखता था। जी बिल्कुल, ये एक आदत है, पर ये आदत बीते हुए समय की है, पास्ट की आदत है, अब उसकी आदत नहीं है ये। तो ये जो वाक्य है ये भूतकाल का वाक्य है। गाड़ी चली गई। अब देखिए जो गाड़ी है वो चली गई, ये नहीं है कि गाड़ी जा रही है, मुझे दिख रही है कि भाई गाड़ी जा रही है, ऐसा नहीं है। वो गाड़ी चली गई, अब नहीं दिख रही मुझे, तो यानी कि वो बीते हुए समय में चली गई गाड़ी। अब जैसे कि हम कहीं रेलवे स्टेशन पे गए हैं, हमें ट्रेन पकड़नी है और जब तक हम वहां पहुंचे हमें पता चलता है कि भाई जो ट्रेन है वो चली गई, तो वो जो गाड़ी का जाना है, ट्रेन का जाना है, वो बीते हुए समय में हो चुका। तो इसलिए ये सभी वाक्य हैं भूतकाल के। तो इनको पहचानने की यही ट्रिक है फ्रेंड्स कि इनके अंत में थी, था, गई या लिया। जैसे कि इधर मैं कहती अगर मीरा ने काम समाप्त कर लिया तो वो भी वाक्य भूतकाल का ही था। तो ऐसे शब्द अगर वाक्यों के आखिरी में आते हैं तो वो सभी वाक्य हैं भूतकाल के। अब काल का तीसरा भेद है भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का पता लगता है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भविष्य काल को इंग्लिश में हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इन वाक्यों में काम के भविष्य में होने का यानी कि जो समय आने वाला है उसमें होने का पता लगता है। उदाहरण, मैं कल अपना जन्मदिन मनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पर जो बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो काम होगा वो अभी आने वाले समय में होगा, भविष्य में होगा, अभी हुआ नहीं है। तो इसलिए ये है भविष्य काल का वाक्य। आप भी सोचते हैं ना कई बार, जैसे कि यहाँ पे बच्चा सोच रहा है कि भाई अभी मेरा कल जन्मदिन है, मजा आने वाला है, मैं कल अपना जन्मदिन मनाऊंगा, तो वो भविष्य में होगा। इसी तरह अगर हम किसी से पूछें आप मेरे यहाँ कब आएंगे, तो आप पूछ रहे हैं कि भाई फ्यूचर में तुम मेरे घर कब आओगे, तो ये भी भविष्य काल का वाक्य है। वह शादी में नहीं आएगी। जो शादी होने वाली है उसमें वो नहीं आएगी, वो नहीं आने वाली उस शादी में। तो गी, गे, गा, तो ऐसे ये सब आते हैं इन भविष्य काल के अंत में। हम कल पिकनिक पर जाएंगे, कल अभी जो आने वाला कल है उसमें हम जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, भविष्य काल की पहचान के लिए यही है कि इनके आखिरी में गा, गे, गी, गे ऐसे ये सब आते हैं। तो ये सभी वाक्य हैं भविष्य काल के। तो अब आई एम श्योर आपको काल के ये तीनों भेद अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आइए इसके ऊपर अभ्यास भी कर लेते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़ो और उनमें प्रयुक्त क्रिया के काल लिखो। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं, हमें उनके काल बताने हैं। नाना जी आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो नाना जी हैं वो वर्तमान समय में आ रहे हैं और इसके आखिरी में है भी लिखा है, तो इसका मतलब ये है वर्तमान काल का वाक्य। दीदी मेरे लिए एक घड़ी लाएगी, यानी कि जो दीदी है वो अभी आने वाले समय में घड़ी लाएगी मेरे लिए। तो आखिरी में है इसके गी, तो ये है भविष्य काल का वाक्य।
अब इसी तरह मैं आपको यहाँ पे 3 और वाक्य दे रही हूं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये कौन से काल के वाक्य हैं। कल विद्यालय बंद रहेगा, मधु ने मेले से गुड़िया खरीदी, सब्जी वाला सब्जियां बेचता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा हिंदी ग्रामर का चैप्टर काल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको हिंदी ग्रामर का क्लास 3 हिंदी ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना हो या क्लास 3 का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो फ्रेंड्स, हमने क्लास 3 का सारा सिलेबस अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।